ये रेनबो पार्ट 2 का थर्ड लेसन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसे W.H. ऑडेल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. ऑडेल के द्वारा लिखा हुआ ये पोएम बहुत ही सुंदर कविता है और हमको लग रहा है कि ये अपने अनुभव को वर्णन कर दिए हैं, एक्सपीरियंस को, और ये एक तरह से प्रिडिक्ट किए हुए हैं, अनुमान लगाए हैं कि ऐसा हो सकता है। ये अपने कविता के माध्यम से रियलिटी वो चीज हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है, कविता कर रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब अगर हम लोग निकाले सिंपल भाषा में, इसका भाव निकाले तो इसका मतलब यह होगा कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। क्या तेजी से गिर रहे हैं? पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि देखिए, कवि जो है अगर पेड़ पौधा पक्षियों या अदर जीवों का अगर एग्जाम्पल लेता है तो सोचिए कि वो कवि डायरेक्ट इंसानों पर ही अटैक कर रहा है, इंसानों को ही बताने की कोशिश कर, क्योंकि इंसानों पर डायरेक्ट वो अटैक नहीं कर सकता है, इंसानों को नाम लेकर के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आगे भी चैप्टर पर ना मिस्ट्री कैट, मैकविटीज द मिस्ट्री कैट, ठीक है। तो ये भी कविता से वो एक बिल्ली का जिक्र कहा किया है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी क्रिमिनल की बात किया जा रहा है। यहाँ कवि जो है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं इसका बात कर रहे हैं, लेकिन इस भाव को समझना है कि भाव ये व्यक्त कर रहा है कि पत्ते जो तेजी से नहीं बल्कि इंसान जो है मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इंसान कहाँ बढ़ते जा रहा है? मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ते जा रहा है। हाँ, लोग आज की डेट में अकेला ही जी रहे हैं, अकेला ही मर रहे हैं, अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कविता कह रहा है now the leaves are falling fast is a very nice poem. Now the leaves are falling fast, ये जो पोयम है बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, which has been written by W.H. ऑडेल, जिसे लिखा गया किसके द्वारा? W.H. ऑडेल के द्वारा लिखा गया है। Here यहाँ the poet says that, यहाँ कवि कहते हैं कि now the leaves are falling fast, ये कहते हैं कवि के पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन इट मींस इसका मतलब यह है कि और ह्यूमन बीइंग्स पूरे मानव जाति आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ वेरी फास्ट, यानी पूरे मानव जाति जो है मृत्यु की ओर तेजी से, बहुत तेजी से जा रहे हैं। कभी ये दर्शाना चाह रहा है कि जो पूरे मानव जाति जो है किसकी ओर जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस पहला एक्सप्लेन कीजिए कि जो इंसानों को जो उम्र होता था पहले 250 वर्ष 200 वर्ष ये कहा जाता था, 100 वर्ष तो आप अपने आंखों देख सकते हैं कि कोई लोग जीवित रहता है, लेकिन इसके पहले के इतिहासों में अगर हम लोग पढ़े इतिहास हो जाए तो उसमें बहुत दिनों तक लोग जीते थे। ठीक है, रामायण महाभारत अगर उस ग्रंथों पर तो उसमें भी जिक्र किया गया, तो वही बात बोल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में अगर उम्र 60 पार कर गया, नॉर्मली लोग पहले के लोग 120 वर्ष तक जीते थे, आज का सीधा 50% हो गया। 60 वर्ष अगर जी गए तो लोग अगर कोई डेथ करे कितना मतलब 60 वर्ष में 60 वर्ष थे, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं गुजर। यानी यहाँ जो है दिन प्रतिदिन उम्र का इंसानों का बढ़ते जा रहा है, लेकिन इंसानों के अंदर का जो अहम है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उम्र घट रहा है, अहम बढ़ रहा है। ड्यू टू, अगर लोग मृत्यु की ओर बढ़े तो देखिए कारण क्या है? ड्यू टू डिजीज, बीमारियों की वजह से, एंड अदर रीजंस, दूसरे कारणों से। ये नहीं कि केवल अब दूसरे कारण में एक्सीडेंट हो जाए, बम विस्फोट हो जाए, या कोई आकर के गोली मार के चला जाए, या किसी के गर्दन काट दिया जाए। ये कहने का मतलब है कि आपके आसपास मृत्यु के दूत भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जिस रूप में आपको बस उठा करके लेकर चले जाए। ये नहीं करे कि आज हम यहाँ आए तो कल घर निश्चित पहुंच जाएंगे, ये निश्चित नहीं है।
रात में सोए हैं तो सुबह में जगह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि ये कहा कि द मैसेंजर ऑफ डेथ, क्योंकि मृत्यु के जो दूत है आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह ही उपस्थित है, इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग रूप में, टू स्नैच ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव की खुशियों को छीनने के लिए, मानव की खुशी को छीनने के लिए जो मृत्यु के दूत है वो अलग अलग रूपों में हर जगह ही क्या है, उपस्थित है। The people will who are today, आज है यानी आज जीवित है, will die tomorrow, कल मर जाएंगे। वे लोग जो आज जीवित है निश्चित रूप से ही कल मर जाएंगे। कोई यहाँ अमृत को पाकर नहीं आया है कि लोग जो इंसान जो है पूरा जीवित रहेंगे, नहीं, यानी आज है तो कल वो मर जाएंगे, लेकिन दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेंस ऑफ लोनलीनेस, वे लोग जो है इससे अकेलापन के पीड़ा के अकेलापन के भावना, यानी किसे, उससे पीड़ित है। इंसान जो है अकेलापन के भावना से क्या है, पीड़ित है। इन विच, जिसमें दे लिव एंड डाई, उसी में वे जीता है और मर जाता है। आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग देखिए लोगों का अकेलापन बढ़ते जा रहा है, लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन लोगों को जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता था वो जुड़ाव नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, वो कमी हो जा रहा है। पहले इंसान जितने एक दूसरे से मिलकर आते थे अब उतना नहीं है, बल्कि आज एक दूसरे के मारने पर, जान लेने पर क्या है, हम लोग अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और उसी में अकेलापन में ही हम लोग क्या करते हैं, उसी से पीड़ित है, उसी में जीते हैं, उसी में मरना भी है। बल्कि जब परिवार या ज्वाइंट फैमिली हो रहा था तो उस समय बल्कि अकेलापन आपको महसूस नहीं होता था, लेकिन आज के दिन में ज्यादा है। पहले कम कमाते थे लेकिन अब आप ज्यादा कमा रहे हैं, उसके बाद भी आपको क्या है, अकेलापन का महसूस हो रहा है। यही कारण है कि आप जो है उसके प्रति नहीं भाग रहे, बल्कि अकेलापन होकर के, हम अकेला रह करके, आप पहले जो थे, आप एक एग्जांपल सिंपल मैं लेकर बताऊंगा कि आज इस समय ट्रेंड चल रहा है सेल्फी का, सेल्फी का चल रहा है, सेल्फी का ट्रेंड चल रहा है। अब बताइए सेल्फी का मतलब ही क्या होता है? कुछ लोगों ने कहा है खुद खींचू, रियलिटी बात अगर इसका अर्थ समझिएगा तो सेल्फी का मतलब ये हो रहा है कि आज की डेट में आपकी तस्वीर को खींचने वाले कोई इंसान भी नहीं है, जबकि आज से ठीक 5 साल 6 साल पहले की अगर बात करें तो लोग जो थे अपने मोबाइल को दूसरे को देते थे और कहते थे कि थोड़ा सा मेरा फोटो खींच लीजिए। और आज के डेट में अब आप अपना फोटो खींचवाने से, दूसरे को देने से पहले सोच रहे हैं कि वो कहा सोचेगा, खींचेगा कि नहीं सोचेगा। इसका मतलब कि आप पहले नहीं सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूं, कि वो काम मेरे लिए मदद करेगा कि नहीं करेगा। ये भी आपको अकेलापन की दर्शाने की कोशिश कर रहा है। The poet says that, कवि कहते हैं कि starving crowds are suppressing the people, यानी कवि कहते हैं कि starving crowds, यानी जो भूखमरी का जो जीन है वो दबा रहा है। इंसान तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन भूखमरी कम नहीं हो रहा है, कृषि का उत्पाद कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रहा है, उससे ज्यादा कृषि का उत्पाद भी तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी लोग भूखों से मर रहे हैं। भूखमरी का जो जीन है वो दबाते जा रहा है। द पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो लोग हैं, दे आर नॉट अपोज, उस भूखमरी को कोई विरोध नहीं कर रहा है। वे लोग जो संपन्न है, खुशी से रह रहे हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है, यानी उन लोगों को, उन अमीर को भी बात किया जाए कि वे लोग, वैसे लोग जो है यहाँ इस लाइन के लिए आया है ना टिंगल, वो जो बुलबुल गूंगी हो चुकी है, वो बुलबुल कहने का पक्षी की बात नहीं है, वो पक्षी की बात नहीं कहा गया है, वो इंसान को बात किया जा रहा है जो अमीर है, संपन्न है। उनके बारे में जिक्र है कि वे जो है क्या कर रहे हैं,
जो गरीब है उसको मदद नहीं कर रहे हैं। भूख से लोग मर रहा है लेकिन कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं है। एंड दे आर साइलेंट, बल्कि वे क्या है, चुप। द पोएट आल्सो सेड, कभी भी कहते हैं कि लाइक अ ट्री, पेड़ के भांति, पेड़ के समान, एवरी ह्यूमन लाइफ टू बी डिस्ट्रॉयड, पूरी मानव जाति भी क्या होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। पूरी मानव जाति बर्बाद होने वाला है। जैसे आज की डेट में हम लोग एक पेड़ के टहनी को काटना हो तो कुल्हाड़ी उठाते हैं, बिना मोह माया के काट देते हैं। पेन तो उससे भी होता है, दर्द तो उससे भी होता होगा, लेकिन उसके दर्द को हम लोग पहचान नहीं पाते। सेम उसी तरह के आज की डेट में इंसान एक इंसान के काटने के लिए आतुर है। देखिए, किसी का गर्दन काटा हुआ मिलेगा, किसी का हाथ काट देता है, क्या उसको पेन नहीं होता होगा जिसका कटाया है? जिस तरह से पेड़ को नष्ट किया जा रहा है, उसी तरह से इंसान को भी क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इंसान भी नष्ट होते जा रहे हैं। ये नहीं कि पेड़ तेजी से, पत्ते तेजी से गिरे, नहीं, पत्ते तेजी से नहीं गिरे। अगर समझिए तो ये कहा जा रहा है इंसान जो है तेजी से किसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऐसे नहीं कि खाली बस तेजी से पत्ते गिर रहे, नहीं, तेजी से पत्ते नहीं गिरे, बल्कि इंसान जो है तेजी से किधर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इसका पोएम हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक ना।